हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम। और इसमें हम आपको दो टॉपिक बताएंगे। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत अंतर्गत आता है आपका पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। और भी बहुत सारे अकाउंटिंग है जिसे हम आपको आगे बताएंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। Accounting is the language of business. In other words, we can say that accounting is a systematic and comprehensive recording to financial transaction pertaining to a business. Accounting also refers to the process of summarizing, analysis, analyzing and reporting of transactions. The financial statement that summarize a large company op- large companies operations, financial position and cash flows over a particular period. Accounting is the very important aspect for recording the every business transaction. It may be handled by a bookkeeper and accountant. चलिए, तो अब हम आपको इसका हिंदी भी बता देते हैं। अकाउंटिंग व्यवसाय की एक भाषा है। अगर हम इसे दूसरे शब्द में कहें तो अकाउंटिंग व्यवसाय से संबंधित वित्तीय लेन देन की एक व्यवस्थित और व्यापक रिकॉर्डिंग है। अकाउंटिंग लेन देन के संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक विशेष अवधि में एक बड़ी कंपनी के ऑपरेशन, फाइनेंशियल पोजीशन और नकदी प्रवाह समराइज करता है। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसे एक बुक कीपर और अकाउंटेंट द्वारा हैंडल किया जा सकता है। इसका शॉर्टकट में अगर हम आपको हिंदी बताएं तो अकाउंटिंग व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इसे अकाउंटेंट द्वारा हैंडल किया जाता है। तो चलिए, अब हम आपको दूसरा टॉपिक, तो हमारा सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रकार। देयर आर थ्री मेन अकाउंटिंग टाइप, which include financial accounting, cost accounting, and management accounting. अकाउंटिंग यानी कि तीन मुख्य अकाउंटिंग के प्रकार हैं जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग शामिल है। तो पहला में हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग refers to the bookkeeping of the financial transaction by classification, analyzing
summarizing and recording financial transaction like purchase, sales, receivables, and payables. And final finally preparing the financial statement which includes income statement, balance sheet, and cash cash flow। चलिए हम आपको अब इसका हिंदी भी बता देते हैं। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिंदी हो जाएगा कि परचेज, सेल्स, प्राप्य और देनदारियों जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वर्गीकृत, विश्लेषण, संक्षिप्तीकरण और रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बही खाता पद्धति को संदर्भित करता है और अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है जिसमें आय विवरण, बैलेंस शीट और कैश फ्लो शामिल है। सेकंड हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है, ए टैली में इससे ऑब्लिक बोला जाता है तो ए ऑब्लिक सी। ठीक, तो इस कॉस्ट अकाउंटिंग का हम आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, फिर बाद में आपको हिंदी भी बता देंगे। तो चलिए इंग्लिश पहले जान लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग is most commonly used in the manufacturing industry that has a lot of source and cost to manage cost accounting concerns itself with recording and analyzing manufacturing manufacturing
costs. It looks at a company's fixed, unchanging, and cost like rent and variable cost changing cost like shipping charge, and how they affect a business and how these costs can be better managed. यहाँ पे जेड नहीं, यहाँ पे जी है। नेक्स्ट कॉमा अकॉर्डिंग टू accounting tools, it also help to control the cost and provide the required information to management for, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोगों को फ्रेज दिखेगा दी। तो चलिए अब हम आपको इसका हिंदी बता देते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का उपयोग आमतौर पर विनिर्माण उद्योग में किया जाता है। एक ऐसा उद्योग जिसमें प्रबंधन के लिए बहुत सारे संसाधन और लागत होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का संबंध विनिर्माण लागतों की रिकॉर्डिंग और विश्लेषण से है। यह एक कंपनी की फिक्स्ड है यानी कि अपरिवर्तनीय है। यहाँ पे अनचेंजिंग है, अनचेंजिंग का हिंदी होता है अपरिवर्तनीय और निरंतर लागत जैसे किराया और वेरिएबल कॉस्ट है यानी बदलती लागत जैसे शिपिंग शुल्क को देखता है और वे एक व्यवसाय को कैसे प्रभावित करते हैं और अकाउंटिंग टूल्स के अनुसार इन लागतों को बेहतर तरीके से कैसे प्रबंधित किया जाता है। यह लागत को नियंत्रित और करने और निर्णय लेने के लिए यानी डिसीजन लेने के लिए प्रबंधन को आवश्यक यानी कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रदान करने में भी हेल्प करता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे अकाउंटिंग को समझते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले सबसे पहले आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं जो वो होगा इंग्लिश में, फिर बाद में हम आपको हिंदी में भी बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश का जानते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग relates to the use of accounting
डाटा कलेक्ट फॉर फ्रॉम फाइनेंशियल accounting and cost accounting for the purpose of policy formulation nation planning control and decision making by the making by the management। चलिए तो हम अब आपको इसका हिंदी बता देते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधन द्वारा नीति निर्माण योजना नियंत्रण और निर्णय लेने के उद्देश्य के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से एकत्रित अकाउंटिंग डेटा के उपयोग से संबंधित है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है।